हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तुषार अडकने। आप देख रहे हैं सोशल डिज़ायर। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, और जिसे हम कह सकते हैं अच्छा खाना यानी क्या। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है अच्छा फूड, टाइप ऑफ फूड एंड अच्छा फूड। तो अच्छा फूड हम किसे कहते हैं? अच्छा फूड यह महंगा, मसालेदार, स्वादिष्ट, इस तरह का फूड, यानी इस तरह के फूड की बात नहीं कर रहा हूँ। वैज्ञानिकों के अनुसार अच्छा खाना मतलब होता है जो शरीर को जो चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, उस फूड को कहते हैं अच्छा खाना। मतलब थोड़ा ही खाए पर अच्छा खाना खाए। इस तरह हम शरीर पर अत्याचार करते हैं। हम फिलॉसफी सुनते हैं कि खाना स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम स्वास्थ्य के लिए खाना नहीं खाते, हम स्वाद के लिए खाना खाते हैं। स्वाद के लिए खाना इतना हानिकारक नहीं है या इतना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को स्वादिष्ट खाने में भी मजा नहीं आता है, और ऐसे लोग नशे के लिए खाना खाते हैं। प्रकृति पदार्थ का नियम तो आप जानते ही है। खाना नैसर्गिक तरीके से अगर खाएंगे तो उससे हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान होगी, लेकिन उसे सड़ाकर खाएंगे तो उससे हमें नशा होता है। प्रकृति के नियमानुसार पदार्थ का गुण है, खाना नैसर्गिक तरीके से अगर खाए तो वह शरीर को ऊर्जा निर्माण करता है, लेकिन अगर खाने को सड़ाकर खाए तो उससे हमें नशा होती है। जैसे कि गेहूं, गन्ना, फल फ्रूट्स, यह नैसर्गिक यानी सीधे तरीके से अगर हम उसके शरीर के लिए खाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा निर्माण होती है, लेकिन अगर इसको सड़ाकर खाया जाए तो इससे शराब बनती है, नशा होता है। और इस तरह से हमारा शरीर और मन हमारे काबू में नहीं रहता, और शरीर और मन यह एक साथ काम नहीं कर पाते। वैज्ञानिकों के अनुसार खाना यह 4 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वास्थ्य के लिए, दूसरा होता है स्वाद के लिए, तीसरा होता है नशे के लिए, और चौथा होता है मरने के लिए, मतलब जहर। फर्स्ट इज फॉर हेल्थ, सेकंड is for taste, third to get drunk, and fourth to die। मतलब कि पॉइजनस फूड। जब मनुष्य को जीवन में रुचि महसूस नहीं होती, तब वह आखिर के खाने का प्रयोग करता है, मतलब पॉइजनस फूड। तो हमें किस तरह से खाना खाना चाहिए? हमें स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। कितनी मात्रा में खाना चाहिए? तो शरीर को जितना चाहिए उतना खाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि शरीर को चाहिए कम मात्रा में खाना, लेकिन वो
शरीर को चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट है, यही फूड हमें खाना चाहिए। जिस तरह से फूड के प्रकार है, उसी तरह ज्ञान के भी प्रकार है। अच्छा खाना लोगों को समझता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी में डिग्री की जरूरत नहीं होती है। परंतु अच्छा खाना वह नहीं खाता, यह स्वभाव का गुण। जब मनुष्य को जीवन में रुचि नहीं होती, तब वह इस अंतिम भोजन का प्रयोग करता है, पॉइजनस फूड, और इस तरह से वो अनंत में पहुंच जाता है। जैसे खाने के प्रकार है, उसी तरह ज्ञान के भी प्रकार है। लेकिन खाना लोगों को समझता है, उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी या डिग्री हासिल करने की जरूरत नहीं होती है। परंतु अच्छा खाना वह नहीं खाता, यह स्वभाव गुण होता है, प्रवृत्ति का हिस्सा है। लेकिन अच्छा ज्ञान यानी क्या, इस बात पर भी हमें थोड़ी सी चर्चा करनी चाहिए साथियों। यह बात मात्र साधारण व्यक्ति को समझ नहीं आती। तो ज्ञान के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। ज्ञान का मतलब क्या? आइए अब बात करते हैं ज्ञान के ऊपर। सामान्य लोगों की ऐसी धारणा है, ऐसी समझ है कि 2-4 डिग्रियां हासिल की मतलब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अज्ञानी व्यक्ति को लगता है कि यह पढ़ा लिखा है और उसका अनुकरण करते हैं, क्योंकि मनुष्य यह अनुकरणीय प्राणी है। अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों को फॉलो करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, और बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि डिग्री का मतलब ज्ञान नहीं है। डिग्री यह ज्ञान तक पहुंचने की सीढ़ी मात्र है। डिग्री यह ज्ञान तक पहुंचने की सीढ़ी मात्र है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप क्या पढ़े हैं। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट हाउ मच डिस्टेंस यू गॉन, इट इज इम्पॉर्टेंट इन विच डायरेक्शन यू गॉन। ज्ञान का मतलब जिससे मनुष्य को सत्य असत्य पता चले, अपने हित अहित का पता चले। ज्ञान यानी मनुष्य को अपने हक अधिकार क्या है, इसकी जानकारी होना। ज्ञान यानी मनुष्य को अपने हक अधिकार क्या है, इसकी जानकारी होना। फिर वह ज्ञान आप किसी विश्वविद्यालय में जाकर हासिल करते हैं या प्रकृति के सानिध्य में रहकर आप उसे हासिल करते हैं, यह उसे ज्यादा महत्व नहीं है। हमारे गुरु बुद्ध, कबीर, महात्मा फुले, संत तुकाराम, गाडगे महाराज यह किसी विद्यापीठ में पढ़ाई करने नहीं गए, परंतु उन्होंने प्रकृति का अवलोकन कर मानव कल्याण के लिए आवश्यक सच्चे ज्ञान को हासिल किया और समाज को इस सृष्टि का सत्य और सुंदर का दर्शन करवाया। आज के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लोग हमारे गुरुओं का, मतलब कि बुद्ध, कबीर, फुले, संत तुकाराम, गाडगे महाराज, इन लोगों पर पीएचडी कर रहे हैं, इनके जीवन पर संशोधन कर रहे हैं, और यह करके वो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। लेकिन उन गुरुओं के बताए मार्ग पर चलते नहीं हैं, ना ही उनके विचारों को प्रचारित करते हैं। इसके विपरीत वह समाज के सामान्य लोगों से कटे हुए रहते हैं
और प्रस्थापित लोगों की चाटुकारिता के पीछे लगते हैं कि उन्हें कोई अवार्ड मिल जाए। इस तरह की गुलामी लाचारी का वो स्वीकार करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और खुद को ज्ञानी समझते हैं। मेरी नज़र में वह अज्ञानी लोग हैं, वह ज्ञानी लोग नहीं कहला सकते। वो खुद कितना भी कह ले, वो मूर्ख है, अज्ञानी है। मेरी नज़र में ज्ञानी कौन है दोस्तों? मेरी नज़र में 108 महापुरुष जिन्होंने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनमें से कुछ पढ़े लिखे थे, स्कूल भी ज्वाइन नहीं की थी, मैंने अभी बताया। गाडगे महाराज कभी स्कूल पढ़े नहीं, कबीर कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन विश्वविद्यालयों में उनके ऊपर पीएचडी की जाती है और पीएचडी यही पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं और खुद को ज्ञानी समझ रहे हैं। यही डिफरेंस, यही बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग।